हेलो एंड वेलकम बैक टू बायोवेदिका चैनल। बच्चे पिछले 2 लेक्चर में हम पॉलिनेशन पढ़ रहे थे, है ना। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में जंतु परागण, एनिमल पॉलिनेशन, जूफिली। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो एनिमल है यानी जो जंतु होते हैं ये कैसे हैं बच्चों, लिविंग है ना। ये लिविंग है, जीवित हैं। अगर ये जीवित हैं तो इन्हें कैसी चीजें पसंद आएंगी, कलरफुल, जो कैसी होंगी बच्चों, रंग बिरंगी, है ना। और साथ में जिनमें क्या होगा, एक अच्छी फ्रेग्रेंस होगी। जैसे आप अपने गार्डन में कैसे फ्लावर्स लगाते हैं, ऐसे जिनमें क्या हो, अच्छी सुगंध हो, जो फ्रेग्रेंट हो, है ना, और जो दिखने में सुंदर हो, जैसे गुलाब, गेंदा। ठीक है, तो जो जानवर होंगे बच्चों, जो एनिमल होंगे, जो जंतु होंगे, इनके द्वारा होने वाले परागण को हमने कहा जूफिली या एनिमल पॉलिनेशन, जंतु परागण। और इन्हें जिन पुष्पों को परागित करना होता है उन पुष्पों को कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, है ना बच्चों, और सुगंधित होना चाहिए। आखिर इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पुष्प को सुंदर होना चाहिए। तो जो फ्लावर होंगे बच्चों वो कैसे होंगे, जूफिली में अट्रैक्टिव होंगे, आकर्षक होंगे, बड़े होंगे, ताकि इंसेक्ट उन्हें देख पाए। और साथ में इंसेक्ट को कुछ गिफ्ट भी तो चाहिए। अगर पॉलिनेशन कराना है किसी लिविंग से, तो उस लिविंग से पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचवाने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा उस लिविंग बीइंग को। तो गिफ्ट क्या होगा बच्चों, नेक्टर होगा। क्या होगा, नेक्टर यानी मकरंद ही क्या होगा, जंतुओं का गिफ्ट होगा। तो नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। जब नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे तभी क्या बनेगा, नेक्टर, मकरंद बनेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तो पढ़ लिया कि पुष्प बड़े होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, और मकरंद भी होना चाहिए पुष्पों में, नेक्टर मौजूद होना चाहिए। अब देखिए ये जो जूफिली है ना बच्चों, इसमें मैक्सिमम जो जूफिली होती है वो किसके द्वारा होती है, कीड़े मकोड़े के द्वारा, कीट के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एंटोमोफिली। इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम कहते हैं एंटोमोफिली, कीट परागण। और देखिए इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन में 80% पॉलिनेशन कौन करवाता है बच्चों, मधुमक्खी, हनी बी। अब देखो जरा, ऐसे पौधे जिनमें परागण जंतुओं द्वारा हो रहा है, यानी एनिमल्स के द्वारा हो रहा है, ऐसे पौधों को क्या होना पड़ेगा, सजावटी, है ना। आप अपने गार्डन में जो भी फ्लावर लगाते हैं वो देखने में कैसे होते हैं, सुंदर, ताकि आपका गार्डन सजा हुआ लगे। तो गेंदा हो गया, गुलाब हो गया, सब कैसे हैं बच्चों, खूबसूरत पुष्प हैं। ठीक है, तो ऑर्नामेंटल होने चाहिए, और ऑर्नामेंटल होंगे, सजावटी होंगे, देखने में आकर्षक और सुंदर होंगे, तभी तो कीड़े मकोड़े यानी कीट को, इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, है ना बच्चों। और ये जो फ्लावर्स होते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इनमें अलग अलग एडाप्टेशन पाए जाते हैं। जैसे इनमें रंग बिरंगे, ये कैसे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, आकर्षक रंगों के होते हैं। फिर इनमें एक खूबसूरत सी सुगंध होती है, स्पेशल फ्रेग्रेंस होती है। जैसे आप देखिए गुलाब की सुगंध अलग होती है, गेंदे के पुष्प का सुगंध अलग होता है, और साथ में इंसेक्ट का गिफ्ट नेक्टर, मकरंद जो है बच्चों, ये क्या है, इंसेक्ट का गिफ्ट है, इसकी भी जरूरत होती है। तो फ्लावर्स कैसे होंगे, आकर्षक होंगे, सुगंधित होंगे, और साथ में नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। और पॉलन ग्रेन्स बच्चों ये कैसे होंगे, याद रखिएगा, चिपचिपे होंगे। कैसे होंगे, चिपचिपे होंगे। क्यों चिपचिपे होंगे, देखिए जरा यहाँ पर, इस फ्लावर के, ये वाला जो फ्लावर है, इस पर जब कोई भी इंसेक्ट आके बैठेगा तो पॉलन ग्रेन अगर चिपचिपा होगा बच्चे, तो उस इंसेक्ट के शरीर में क्या होगा, चिपक जाएगा। और जब वही इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पर जाकर के बैठेगा तो इस इंसेक्ट की बॉडी में लगा हुआ पॉलन ग्रेन सेकंड फ्लावर की स्टिग्मा पे गिर जाएगा। तो हो गया ना पॉलिनेशन कंप्लीट। इसीलिए पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं बच्चों, स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं। बात समझ आई। अब देखिए ये जो इंसेक्ट पॉलिनेशन है इनमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनेशन भी होते हैं। एक पॉलिनेशन जिसमें से है लीवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म। ये जो लीवर मैकेनिज्म है बच्चों, ये पाया जाता है सैल्विया के पौधे में। किसमें, सैल्विया के पौधे में। बात समझ आई। देखो बच्चों, ये जो सैल्विया का पौधा है, इस सैल्विया के पौधे में प्रोटेंड्री पाई जाती है।
प्रोटेंड्री आपने पढ़ रखा है, इसे हम हिंदी में पूर्व पुंकुता भी कहते हैं। यानी एंथर परागकोश कार्पल से, अंडक से पहले मैच्योर हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्रोटेंड्री। और दूसरी चीज देखिए, ये जो सैल्विया का पौधा है बच्चे, इसमें जो दल पुंज है, करोला है, इसका दल पुंज कैसा होता है? इसका दल पुंज होता है बाइलेबिएट, द्विओष्ठी। कैसा होता है? बाइलेबिएट, यानी टू लिप्स की फॉर्म में होगा, दो ओष्ठ की तरह होगा, दो होठों की तरह होगा, याद रखिएगा। यानी देखने पे कैसा लग रहा है कि दो लिप्स का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए, ये अपर लिप और ये लोअर लिप। ध्यान देना बच्चों, इस पुष्प में आपने पढ़ा था एंथर के दोनों पालियों को, दोनों लोब्स को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा था? कनेक्टिव, संयोजी। यहाँ पे संयोजी थोड़ा क्या हो जाता है बच्चों? लंबा हो जाता है, जिसके कारण एंथर दो पालियों में डिवाइड हो जाता है। एक पाली नीचे की तरफ होती है और दूसरी पाली अपर लिप में होती है। ठीक है बच्चों? और ये रही स्टिग्मा। बात समझ आई? देखिए जरा यहाँ पर, यहाँ जो करोला है वो कैसा है? बाइलेबिएट है। ये आपको स्टिग्मा दिखाई दे रहा है और ये एंथर। अब देखना बच्चों ध्यान से, ये जो अपर लिप है, करोला का जो अपर लिप है, ये क्या करता है? ये नर जनन अंग स्टेमेन और मादा जनन अंग कार्पेल, इन दोनों की सुरक्षा करता है। और जो नीचे वाला लिप है ना बच्चों, लोअर लिप, निचला ओष्ठ जो है, ये क्या करता है? देखिए, ये इंसेक्ट के बैठने के लिए स्टेज यानी मंच का काम करता है। बात समझ आई? इंसेक्ट के बैठने के लिए मंच की तरह कार्य करता है। समझे? अब देखो जरा बच्चों, क्योंकि इसमें प्रोटेंड्री पाई जा रही है, तो जिस पुष्प में पुंकेसर यानी स्टेमेन मैच्योर होगा, उस पुष्प में कार्पेल मैच्योर नहीं हुआ रहेगा, याद रखिएगा। और जब तक कार्पेल मैच्योर होगा, तब तक पुंकेसर यानी स्टेमेन उस पुष्प पर से झड़ चुके होंगे। ये पॉइंट याद रखना बच्चों। अब देखो जरा, जैसे ही इंसेक्ट इस लोअर लिप पर आकर के बैठता है, वो क्या करता है? एंथर की जो पाली यहाँ मौजूद रहेगी उसे पुश करता है, और ऊपर वाला एंथर लोब क्या होता है बच्चों? आ करके इंसेक्ट की बॉडी पर टकरा जाता है, जिसके कारण पॉलन ग्रेन्स इंसेक्ट की बॉडी पर लग जाते हैं। ठीक है बच्चे? और जब ये इंसेक्ट, देखिए यहाँ पर, जैसे ही इंसेक्ट आके बैठा लोअर लिप पे, उसे पुश किया तो अपर लिप नीचे की तरफ झुका, और झुकते ही एंथर कहाँ जाके टकरा गया? इंसेक्ट की बॉडी पर, है ना, मधुमक्खी के शरीर पर। और अपने पॉलन ग्रेन्स कहाँ डिपॉजिट कर दिए? मधुमक्खी के शरीर पर डिपॉजिट कर दिए। यहाँ डायग्राम में देखिए, जब दूसरे फ्लावर पर जाके वही मधुमक्खी बैठेगी बच्चों, तो फिर से क्या करेगी? लोअर लिप जो करोला का है उसको पुश करेगी, और इस बार फिर से अपर लिप नीचे की तरफ झुकेगा। अब इस फ्लावर में बच्चों जो स्टिग्मा है, देखिए, ये स्टिग्मा आकर के इंसेक्ट की बॉडी से टकरा जाएगी, और जो पराग कण वो पिछले पुष्प से लेकर के पॉलन ग्रेन्स आया था ना, वो पॉलन ग्रेन्स कहाँ पहुंच गए? अब सेकेंड फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच गए। बात समझ में आई? और पॉलिनेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए एक फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर में एंथर क्या है? मैच्योर है, और कार्पेल अनमैच्योर है। ठीक है बच्चों? कार्पेल अभी परिपक्व नहीं हुआ है, लेकिन एंथर परिपक्व हो चुका है। देखिए, बी पुशेस इनटू द फ्लावर टू कलेक्ट शुगरी लिक्विड कॉल्ड नेक्टर, है ना। बी, मधुमक्खी जैसे ही यहाँ आके बैठेगी, लोअर लिप को क्या किया? इसने पुश किया, और यहाँ कार्पेल कैसा था? अनराइप था, इमैच्योर था। ठीक है बच्चों? जैसे ही इसे पुश किया, जो पॉलन, जो एंथर था बच्चों, वो कहाँ जाके टकरा गया? इंसेक्ट के शरीर से, और टकराते ही अपने पॉलन ग्रेन्स इस मधुमक्खी के पीठ पर डिपॉजिट कर दिए। जैसे ही ये मधुमक्खी उड़ करके दूसरे पुष्प पे गई नेक्टर की सर्च में, यहाँ क्या था? पुष्प ज्यादा मैच्योर था, यानी इसके स्टेमेन झड़ चुके थे, और इसका कार्पल अंडक क्या हो गया था? मैच्योर हो गया था। जैसे ही लोअर लिप पर इंसेक्ट यहाँ बैठेगा, स्टिग्मा आकर के टकरा जाएगी इसके शरीर से, और जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ पहुंच जाएंगे? सेकंड पुष्प की स्टिग्मा पर। तो पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया ना। इसे ही हम कहते हैं लीवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म। देखिए जरा,
लिवर की तरह, करोला जो है वो किस तरह काम कर रहा है, लिवर की तरह काम कर रहा है। या आप कह दें जो कनेक्टिव है, संयोजी, वो किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों, एक लिवर की तरह काम कर रहा है। बात समझ में आई। तो ये पॉलिनेशन कहाँ पाया जाएगा, सैल्विया में। अब आ जाइए यक्का के पौधे में, यक्का प्लांट में। यक्का प्लांट बच्चे एक मॉथ है, एक सलब है। सलब क्या होता है, एक कीट होता है एक प्रकार का। मॉथ एक प्रकार का इंसेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो मॉथ की एक प्रजाति है बच्चों, एक स्पीशीज है प्रोनुबा यक्कासेला। प्रोनुबा यक्कासेला और यक्का प्लांट, इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, सहजीविता होती है। याद रखिएगा, दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। इनमें कैसा रिलेशन है बच्चों, सिम्बायोटिक रिलेशन है, ठीक है। यानी यक्का के पौधे में अगर कोई पॉलिनेशन करा सकता है तो वो कौन कराएगा, प्रोनुबा यक्कासेला मॉथ कराएगा, ठीक है। और ये मॉथ क्या करता है बच्चों, यक्का के पौधे के पुष्प में जो ओवरी होगी, अंडाशय होगी, वहां पर अपने अंडे देता है, ठीक है। शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय में देते हैं। बात समझ आई। दोनों की जो लाइफ साइकिल है बच्चों वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। कैसे, मॉथ क्या कर रहा है, इस फ्लावर का पॉलिनेशन करा रहा है। और इंसेक्ट को क्या फायदा है, इंसेक्ट अपने अंडे कहाँ दे रहा है, यक्का प्लांट की के पुष्प के ओवरी में। बात समझ आई बच्चों। इंसेक्ट अपने अंडे कहाँ दे रहा है, जो यक्का का फ्लावर है उसके कार्पेल के ओवरी में, अंडाशय में अपने अंडे दे रहा है इंसेक्ट। बात समझ आई। और ये जो प्रोनुबा यक्कासेला है, इसकी फीमेल मॉथ यानी मादा, जो मादा सलब है, फीमेल मॉथ है प्रोनुबा यक्कासेला में, वही क्या कराएगी, पॉलिनेशन कराएगी। किसका बच्चों, यक्का प्लांट का। बात समझ में आई। देखिए यहाँ पर फ्लावर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंसेक्ट दिखाई दे रहा है। ये क्या कर रहा है, पॉलिनेट करा रहा है यक्का प्लांट को। तो याद रह जाएगा, यक्का में पॉलिनेशन, परागण किसके द्वारा हो रहा है बच्चे, प्रोनुबा यक्कासेला सलब यानी मॉथ के द्वारा। और ये कौन सी मॉथ है, मेल या फीमेल, फीमेल। बात समझ आई बच्चों, कौन सी मॉथ है, फीमेल मॉथ है, मादा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रैप डोर मैकेनिज्म। ट्रैप डोर मैकेनिज्म, ठीक है बच्चों। ये ट्रैप डोर मैकेनिज्म पाया जाता है फाइकस की प्रजातियों में, जैसे पीपल हो गया, फिग यानी अंजीर हो गया, ठीक है बच्चों। इन सब में क्या पाया जाता है, ट्रैप डोर मैकेनिज्म। परागण ट्रैप डोर मैकेनिज्म द्वारा होता है। देखिए बच्चों, जो फाइकस की प्रजातियां हैं, पीपल, अंजीर, इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस है, जो पुष्पक्रम है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपेंथोडियम, उदुम्बर पुष्पक्रम, ठीक है बच्चों। और यहाँ पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, एक वास्प के द्वारा हो रहा है। और वास्प की जो प्रजाति है उसे हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोफैगा। याद रखिएगा, वास्प को ही हम हिंदी में बर्र भी कहते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो जरा, अंजीर यानी फिग और वास्प, ब्लास्टोफैगा वास्प जो है, इनके बीच में क्या पाई जा रही है, सिम्बायोसिस, सह जीविता पाई जाएगी। यानी दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। बात समझ में आई बच्चे। और साथ ही साथ जो फाइकस की प्रजातियां हैं ना बच्चों, इनमें आपको एक स्पेशल कंडीशन देखने को मिलती है, प्रोटोगाइनी। हमने पढ़ रखा था प्रोटोगाइनी क्या है। प्रोटोगाइनी तब होती है व्हेन कार्पल्स मैच्योर अर्लियर देन एंथर। यानी कार्पल तो मैच्योर हो गया, लेकिन एंथर, सेम फ्लावर में एंथर अभी मैच्योर नहीं हुआ है। कार्पल मैच्योर अर्लियर देन एंथर, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनी। कार्पल यानी अंडक, परागकोश एंथर से पहले परिपक्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनी। अब देखिए जरा, जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है ना बच्चों, इसमें जो रिसेप्टिकल होता है ये कैसा होता है, फ्लैशी होता है। और साथ में इसमें ऊपर की तरफ इसका जो मेन बॉडी होता है ना बच्चों रिसेप्टिकल का, उदुम्बर पुष्पक्रम में, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में, ये कप लाइक होता है, कप जैसी संरचना का होता है। बात समझ में आई। और इसमें देखिए सबसे ऊपर की तरफ एक छिद्र होता है, एक पोर होता है इस रिसेप्टिकल में, जिन्हें सल्क पत्रों द्वारा ढका जाता है। इस छिद्र को दो सल्क पत्र होते हैं जो क्या करते हैं, दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ढकते हैं। देखिए इस उदुम्बर पुष्पक्रम में बच्चों, इस हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में जो रिसेप्टिकल है,
इस रिसेप्टिकल में ऊपर की तरफ, इस प्याले के अंदर ऊपर की तरफ, मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रही हूँ, ऊपर की तरफ नर पुष्प लगे होते हैं, बात समझ आई। और मादा पुष्प कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, फीमेल फ्लावर नीचे की तरफ होगा और गॉल फ्लावर बीच में होगा, बात समझ आई बच्चों। देखिएगा जरा यहाँ डायग्राम में, देखिए मेल फ्लावर कहाँ है, ऊपर की तरफ टॉप में, और फीमेल फ्लावर नीचे की तरफ, और ये क्या है, स्टेराइल फ्लावर, ना ये मेल है ना ही फीमेल है, यानी इनमें किसी प्रकार के गैमीट्स नहीं बनेंगे। ये रहा गॉल फ्लावर यानी स्टेराइल फ्लावर, बात समझ में आई बच्चों। अब देखो, चूंकि प्रोटोगाइनी पाई जा रही है ना, कार्पल पहले मैच्योर होगा। ये रहा ब्लास्टोफेगा वास्प, बर। जब ये बर इस प्याले यानी रिसेप्टिकल के अंदर घुसेगा ना बच्चों, तो क्या करेगा, देखिए ये जब जाएगा इसके थ्रू, तो इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ चिपक जाएंगे, ब्लास्टोफागा वास्प के शरीर में, है ना बच्चों। और इसमें से निकलने के बाद जब यही बर दूसरे पौधे में पहुंचेगा, तो वहां क्या होगा, देखिए दूसरे पौधे में यानी दूसरे इन्फ्लोरेसेंस में जाएगा, दूसरे हाइपेंथोडियम में जाएगा, तो वहां क्या होगा, जैसे ही इस प्याले के अंदर घुसेगा, तो नीचे के जो फीमेल फ्लावर हैं उनके स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा, बात समझ आई। अब देखिए पॉलन ग्रेन्स डिपॉजिट करने के बाद क्या होता है, तब तक मेच्योरिटी आ चुकी रहती है, और ये सल्क पत्र क्या करते हैं बच्चों, इस छिद्र को, इस पोर को ढक देते हैं, और ब्लास्टोफेगा वास्प यही अंदर रह जाता है, बात समझ आई। और यहाँ क्या करता है, अपने अंडे दे देता है, ठीक है बच्चों, क्या करता है, अपने अंडे यहाँ पर लेकर देता है, अंडे देता है इसके अंदर। और चूंकि निकलने का रास्ता बंद हो चुका है, इसलिए क्या होता है, देखिए वास्प इसके अंदर ही मर जाता है। इसीलिए जब आप अंजीर का फल तोड़ते हैं बच्चों, तो उसमें आपको छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि ये अंडे आगे चल के क्या बनाएंगे, लार्वा बनाएंगे। इसका मतलब वास्प यानी बर की भी लाइफ साइकिल पूरी हुई, और साथ में फाइकस की स्पीशीज में अंजीर या पीपल का क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। पहले मेल फ्लावर से एक हाइपेंथोडियम के अंदर मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स ले लिए, और दूसरे हाइपेंथोडियम के अंदर जाकर के फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर उन्हें डिपॉजिट कर दिया, बात समझ में आई। तो ट्रैप डोर मैकेनिज्म किसमें पाया जा रहा है, फिग यानी अंजीर में, फाइकस की प्रजातियों में। फाइकस की प्रजातियों में क्या मिल रहा है बच्चों, प्रोटोगाइनी की सिचुएशन है, और ब्लास्टोफागा वास्प और साथ में फाइकस के स्पीशीज के बीच में क्या है, सिम्बायोसिस है, सहजीविता है। कौन सा पुष्पक्रम पाया जा रहा है, उदुम्बर पुष्पक्रम पाया जा रहा है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जा रहा है, बात समझ आई। चलिए अब देखिए ऑर्निथोफिली, अगर पक्षियों के द्वारा परागण होगा बच्चों, तो उसे क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली। यहाँ देखिए बिग्नोनिया नाम का एक पौधा है, जिसमें हमिंग बर्ड, भिनभिनाने वाली जो चिड़िया होती है, हमिंग बर्ड क्या करती है, परागण कराती है। देखिए यहाँ पर बिग्नोनिया में कलरव या गुंजन करने वाली चिड़िया हमिंग बर्ड द्वारा परागण होता है, ठीक है बच्चों। फिर देखिए स्ट्रेलिडजिया में एक शहद की चिड़िया, जिसे हम नेक्टरिना एफ्रा भी कहते हैं, इसके द्वारा परागण होता है, ठीक है बच्चों। और सेमल, जिसे हम बोम्बैक्स कहते हैं, या पोगरा एरिथ्राइना, इसमें कौवा और मैना के द्वारा यानी क्रो के द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। याद रखिएगा बिग्नोनिया में पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, हमिंग बर्ड। तो बर्ड्स के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हमने कहा चिरोप्टेरोफिली, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। बिग्नोनिया में पॉलिनेशन कौन करा रहा है, हमिंग बर्ड। और बॉम्बैक्स, सेमल याद रखिएगा, सेमल में कौन पॉलिनेशन करा रहा है, कौवा, ठीक है बच्चे। अब देखो चमगादड़ द्वारा होने वाला परागण, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बच्चों चिरोप्टेरोफिली। किसमें होता है, कदम्ब का पौधा, जिसे हम साइंटिफिक नेम इसका क्या रखते हैं, एंथोसिफेलस कदम्बा। कदम्ब का जो पौधा है बच्चों, इसमें क्या होगा, चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। और किगेलिया के जो पौधे होते हैं, इनमें भी चमगादड़ के द्वारा ही क्या होता है, परागण होता है। यहाँ देखिए एक पौधा दिखाया गया, ये बेसिकली क्या है, कैक्टस जैसा एक पौधा है, जिसका परागण कौन करा रहा है, चमगादड़ बैट करा रहा है, ठीक है बच्चों। किगेलिया प्लांट्स में भी क्या होगा, चिरोप्टेरोफिली पाई जाएगी। अब देखो कुछ पौधे हैं जैसे प्रोसोपिस, जिसे हम कीकर कहते हैं, आपने कीकर का नाम सुना होगा, एकेसिया,
आम और लीची, इनमें क्या पाई जाती है बच्चों? चींटियों के द्वारा परागण, इसे हम क्या कहेंगे? मिर्मेकोफिली, ठीक है। और स्नेल, जिसे आप हिंदी में घोंघा भी कहते हैं, फाइलम मोलस्का का मेंबर, इसमें जो पॉलिनेशन होता है, स्नेल के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे? मेलाकोफिली, ठीक है। और ये किसमें पाया जाएगा? लेम्ना और क्राइसैंथेमम में, ठीक है। घोंघा यानी मोलस्क के द्वारा होने वाले परागण को हम कहेंगे मेलाकोफिली। अगर क्वेश्चन में बच्चों ऑप्शन में स्नेल ना दे करके आपसे मोलस्क कहा जाए तो भी आप क्या आंसर लगाएंगे? मेलाकोफिली, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा पॉलिनेशन कंप्लीट हुआ। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन और उसके बाद होने वाले जो भी इवेंट्स हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है बच्चों। गुड बाय।